हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ सामने आ रही है कि आपने जो मून को हम देखते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, उसको अलग अलग रूपों में हमने देखा है, फुल मून, हाफ मून एंड नो मून भी। तो उसका एक डिटेल्ड मैप जो है वो चाइना ने रिलीज़ किया है, विच इज़ कंसीडर्ड एज द most detailed map so far. So this is the official image which was given by the Chinese observatory under their project Chang'e mission. So this is how our moon looks like when it is observed on the scale. So अभी थोड़ा सा हम geological map के बारे में बात कर लेते हैं, which is released by China and it is the most detailed map so far. उसके बारे में तो देखिए, अगर इसके स्केल की बात करें तो 1:2, देखिए आप कह सकते हैं कि 25 lakhs तक की स्केलिंग हुई है। तो दिस इज़ हाउ दे हैव क्रिएटेड इट एंड इट इंक्लूड्स क्रेटर्स। 12,000 कुछ क्रेटर्स बताए जाते हैं जो कि इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो। 17 रॉक टाइप्स हैं, 81 इम्पैक्ट बेसिन्स एंड 14 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर। सो दिस इज हाउ द डिटेल्ड वर्जन ऑफ आवर मैप लुक्स लाइक। ठीक है, तो अभी तक का इतना ज़्यादा जो हाई रेजोल्यूशन वाला टोपोग्राफिक मैप था वो नहीं क्रिएट किया गया था, एंड इट इज़ गोइंग टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लोरेशन एंड लैंडिंग साइट सिलेक्शन ऑफ द मून। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अब अगर इसके पहले की बात की जाए तो इससे पहले क्या है कि यूएस एजेंसीज ने 1:50 लाख रेजोल्यूशन वाला जो मैप है वो 2020 में रिलीज़ किया था। तो ये उससे ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला है एंड इट हैज़ बीन डन बाय द चैंगी 5 मिशन विच वॉज नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट चाइनीज़ गॉडेस ऑफ द मून। तो ये प्रोजेक्ट जो था, चाइनीज़ गॉडेस के नाम पे इसका नाम रखा गया था, एंड इट सीक्स टू कलेक्ट द लूनर मटेरियल विच इन टर्न विल हेल्प द साइंटिस्ट्स इन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ मून। एंड इसको लॉन्च किया गया था वेंगचिंग स्पेस लॉन्च सेंटर, चाइना, फ्रॉम द लॉन्ग मार्च 5 Y5 रॉकेट के साथ। तो अगर इसकी बात की जाए, इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जैसे इन्होंने क्राटर्स वगैरह जो देखे हैं, बताए हैं, तो किस तरह से हुआ कि इन्होंने ड्रिल किया 2 meters इनसाइड द मून सरफेस एंड 2 kilograms ऑफ रॉक्स और डेब्रीज को बाहर निकाल के उसके ऊपर प्रॉपरली सर्च की, और उसके हिसाब से ये जो इतने सारे रॉक टाइप्स मिले हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एंड it will help the scientists in learning about the moon's origin, volcanic activity and everything. And it was led by the Institute of Geochemistry of the Chinese Academy of Sciences. और इसके साथ साथ ये सारी जो organizations हैं, Chinese Academy of Geological Science, Shandong University, China University of Geoscience, इन सब ने मिलकर चैंगी मिशन में काम किया है। So if it will be completed successfully, China will become only the 3rd country after United States and Soviet Union to have retrieved the solar samples, to retrieve the lunar samples. तो इसके साथ अब आप इस मैप को देख के पता लगा सकते हैं कि कितने क्रैटर्स होंगे, कितने टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, क्या इम्पैक्ट बेसिन्स है, और फर्दर हम और भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी जो है लर्निंग्स के बारे में कि किस तरह से मून, उसका सरफेस हमारे लिए जो भी रॉक्स हैं और क्या हम रिसर्च कर सकते हैं, हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू दी साइंटिफिक कम्युनिटी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।